दोस्तों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत आज मतदान काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है। प्रवासी भाइयों का लगातार आना जारी है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जनपद के थौलदार विकासखंड के ग्राम पंचायत कोट में अभी मैं मौजूद हूं। मेरे बैक साइड में आप देख सकते हैं कि जो तमाम मतदाता हैं उनका आना जाना लगातार लगा हुआ है। ये सिलसिला सुबह से चल रहा है और प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं अपनी अपनी व्यवस्थाओं को करके या फिर प्रत्याशियों के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं अलग अलग शहरों से लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियों का आना जाना लगातार जारी है और ये सिलसिला सिर्फ ग्राम पंचायत कोट में नहीं बल्कि हर गांव की यही स्थिति है। और कुल मिलाकर के जो सूने गांव थे, जो गांव वीरान नज़र आने लग गए थे, आज एक दिन के लिए यहाँ पे काफ़ी खुशहाली, काफ़ी चहल पहल, काफ़ी गुलजार ये पूरा वातावरण नज़र आ रहा है। और मतदाताओं का क्या कुछ कहना है जो कई सालों के बाद अपने गांव आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो तमाम दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ऊपर की तरफ ये मतदान केंद्र है, यहाँ से मुख्य गेट है गांव का और आज यहाँ पर एक मेले की तरह की स्थिति बन रखी है। लोग आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। कोई 20 साल बाद मिल रहा है, कोई 5 साल बाद मिल रहा है, कोई 7 साल बाद मिल रहा है। और कुल मिलाकर के ये चुनाव कहीं ना कहीं लोगों को मिलाता भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मातृशक्तियों का विशेष यहाँ पे एक सहयोग होता है, क्योंकि गांव है और ये वो गांव है जहाँ पे इन्होंने कई संघर्ष भी किया होगा, सुख देखा होगा, दुख देखा होगा। तो आप कहाँ से आ रखे हैं, सबसे पहले बताइएगा। हम रहते तो ऋषिकेश में, देहरादून से आ रखे। तो आपका नाम क्या है और चुनाव के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? कब से आप गाँव आए? हम 5-6 साल हो गए होंगे, तब से अभी आए वोट देने। आपका नाम? रुक्मणी भट्ट। क्या जब चुनाव नहीं होता है तो ये भीड़ ऐसी रहती है या फिर यहाँ पे काफ़ी सोनापन नज़र आता है? सोनापन रहता है। हम वोट देने आए हैं दिल्ली से। अपने सब मिल गए, हम तो साथ वाले भी और बुढ़े पुराने छोटे बड़े सास ससुर हो गए हमारा सब मुल्क देश के। इस बहाने हम अपने गांव भी आए। इस तस्वीर को देख करके काफ़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि कभी ये गांव गुलजार रहता था, लेकिन गांव की वास्तविक तस्वीर यदि गांव के अंदर जाकर के हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, तो कहीं ना कहीं एक चिंता जरूर होती है कि किस प्रकार से उत्तराखंड से पलायन हो रहा है और उसी पलायन की मार को ये गाँव भी झेल रहा है। यहाँ पे देखिएगा एक सीनियर सिटीजन हैं और जो लगातार गांव को इन्होंने देखा है, बचपन से महसूस किया है और क्या कुछ परिवर्तन इन्होंने इस गांव में नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे और ये बताइएगा कि गांव में आज आपको कैसा लग रहा है? धन्यवाद डोभाल जी। आप बार बार जो है इस पर्वतीय क्षेत्र की पीड़ा को जो है बयां करते रहते हैं। यहाँ पर पहले किस प्रकार की खुशहाली थी, लोग मिलजुल के रहते थे, गांव में जो है हरा भरापन महसूस होता था। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी है कि सब लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। उसका मूल कारण ये है कि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है और सरकार को बार बार चेताने के बाद भी सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है कि यहाँ के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था परमानेंट की जाए। उसी का मूल कारण है कि लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं। अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए वो शहरों में जा रहे हैं और ये दिन प्रतिदिन ये घर जो हैं खाली हो रहे हैं, उजड़ रहे हैं और उनको बनाने वाले वो शहर में चले गए हैं और उनको उनकी रखवाली करने वाला कोई नहीं है। अलग अलग शहरों से कई लोग यहाँ पे आ रखे हैं, अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को अपना अमूल्य मत दे रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना बचपन यहाँ पे बिताया है, कई संघर्ष देखे हैं, कई बदलाव देखे हैं। तो सबसे पहले सर आपको सादर प्रणाम करेंगे और ये जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है और कहाँ से आप यहाँ पे पहुँचे? मेरा नाम शांति प्रसाद जुयाल है और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं और यहीं से मतलब मेरा है, वोट भी इधर ही है और मैं यहीं से। तो आपको गांव में काफ़ी परिवर्तन नज़र आया होगा। आज मतदान हो रहा है, प्रथम चरण के मतदान में जो 49 विकासखंड है उनमें से एक विकासखंड थौलदार भी, और थौलदार विकासखंड के कोट गांव में अभी हम मौजूद हैं, जो आपकी भी ग्राम पंचायत है, मेरी भी ग्राम पंचायत है। तो ये बताइएगा कि जो स्थिति, जो अभी माहौल इस समय दिख रहा है, आप वैसे समय भी आते होंगे जब गाँव में चुनाव नहीं रहता, तो चुनाव के समय जो तस्वीर है और जब चुनाव नहीं रहता है और उस समय जब आप आते हैं उस समय की जो तस्वीर रहती है उसके बारे में कुछ बताइएगा। अब चुनाव में तो जी यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, सारे गांव के आ जाते हैं, वोट डालते हैं
लेकिन चुनाव के बाद जो है यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है, सब पलायन कर जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे गांव का। और हमारा गांव जो हमारे खेती बाड़ी से जो पिछड़ रहे हैं, इसी कारण से पिछड़ रहे हैं कि हम यहाँ पर मतलब हमारे लोग जो है रह नहीं पाते, ना खेती करते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो यहाँ पर रहें, खेती में सुधार हो और गांव का भी कुछ विकास हो। देखो वैसे तो जो है सभी लोग विकास कर रहे हैं ग्राम सभा में, ऐसी कोई बात नहीं पहले से, और बहुत आज जो है आज बहुत बदलाव है। लेकिन बस दुर्भाग्य यही है इस गांव का कि यहाँ जो है लोग रुकते नहीं हैं, सब पलायन कर जाते हैं। बिल्कुल, गांव में रुकते नहीं, पलायन कर जाते हैं। और जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कर भी रहे हैं, जंगली जानवरों का बड़ा खतरा है। और खेती को कभी कभी खेती 1-2 दिन बाद तैयार होने वाली रहती है, लेकिन उससे ठीक पहले जंगली जानवरों में चाहे सुअर हो चाहे बंदर हो, अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और कहीं ना कहीं जो किसान की मेहनत है उस पर पानी फेर देते हैं। तो गांव में जो पलायन हुआ है और जिस प्रकार से मकान खाली हैं, मकान अब धीरे धीरे खंडहर में भी तब्दील हो रहे हैं, गांव में जो वास्तविक जनसंख्या है, जो गांव के अंदर मौजूदगी है, वो बहुत कम है। तो भविष्य के लिए आप इसे किस तरह से देखते हैं? भविष्य के लिए तो अच्छा नहीं लग रहा है कि ये भविष्य जो है ये सही होगा ग्राम सभा के लिए। लेकिन हम यही चाह रहे हैं कि अगर ग्रामवासी जो यहाँ के लोग हैं, उनका अगर थोड़ा दिमाग में जो है इस तरफ आए, ग्राम सभा की तरफ, और यहाँ के विकास के बारे में सोचें और यहाँ रहने के बारे में सोचें, तो काफ़ी विकास हो सकता है हमारे गांव का। हमारे जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे हैं और वो उनकी जो है मन से रुचि होती कि इसका विकास करें। लेकिन कारण ये है कि यहाँ हम लोग मतलब यहाँ की जो जनसंख्या वो यहाँ रहती नहीं है, पलायन कर जाती है। तो इस कारण से जो है ये ग्राम सभा थोड़ा पिछड़ रही है। बिल्कुल, ग्राम सभा पिछड़ रही है। शांति प्रसाद जुयाल जी हमारे साथ थे, धन्यवाद करेंगे आपका। और ऐसे ऐसे अनेकों लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक पीड़ा को अपने दिल में बसाए रखे हैं कि गांव की क्या स्थिति थी और क्या हो चुकी है, क्या भविष्य में गांव उसी स्थान पे पहुंचेगा जिस पे पहले था, या फिर ये तस्वीर ऐसे ही बनी रहेगी। आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है, क्योंकि आप भी उत्तराखंड के अलग अलग विकास खंडों के, अलग अलग जिलों के, अलग अलग गाँवों को देखते होंगे। वो तस्वीर कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए चिंताजनक जरूर है। भविष्य किस प्रकार से सुधर सकता है, क्या कुछ संभावनाएं हो सकती है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बने रहेगा ऐसे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।